દેશના કાયદા મંત્રી અને આઈટી મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદના ટ્વિટર એકાઉન્ટને લઈને ટ્વિટરે 1 કલાક સુધી તેમનું એકાઉન્ટ બ્લોક કરી દીધું। મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે દાવો કર્યો છે કે તેમનું ટ્વિટર હેન્ડલ 1 કલાક સુધી બંધ રહ્યું। અમેરિકી કાયદાનો હવાલો આપી ટ્વિટરે એકાઉન્ટ બ્લોક કર્યું। અનબ્લોક થયા બાદ રવિશંકર પ્રસાદે તસવીર શેર કરીને જાણકારી આપી કે તેમનું એકાઉન્ટ 1 કલાક સુધી ટ્વિટરે બ્લોક કરી દીધું હતું। છેલ્લા લાંબા સમયથી ટ્વિટર અને ભારત સરકાર વચ્ચે તણાવ છે, એવામાં આજે આઈટી મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદનું એકાઉન્ટ બ્લોક થતા વિવાદ વકરી રહ્યો છે। તો ખુદ રવિશંકર પ્રસાદે કહ્યું કે તેમનું એકાઉન્ટ ટ્વિટરે લગભગ 1 કલાક સુધી બ્લોક રાખ્યું। આઈટી મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે દાવો કર્યો કે ટ્વિટરે લગભગ 1 કલાક સુધી તેમનું એકાઉન્ટ લોક કરી દીધું અને ત્યારબાદ 1 કલાક પછી તેમનું એકાઉન્ટ ચાલુ થયું છે। તો ટ્વિટર અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે તણાવ ચાલુ છે અને આ તમામની વચ્ચે આઈટી મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે એ દાવો કર્યો છે કે લગભગ 1 કલાક સુધી ટ્વિટરે તેમનું એકાઉન્ટ બ્લોક કરી દીધું। जानकारी उन्होंने कू पर दी है। कू ऐप पर सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि इस पर संचार मंत्रालय बहुत नाराज है। वहीं ट्विटर इसे लेकर अमेरिकी कानूनों की दलील दे रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो एक बार फिर से सरकार और ट्विटर के बीच घमासान की स्थिति है। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की हम बता दें, रविशंकर प्रसाद की तरफ से खुद यह दावा किया गया कि करीब घंटे भर के लिए उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था और ट्विटर को सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में दिलचस्पी है, यह आरोप भी लगाया गया है। ये देखिए क्या लिखा गया था, योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड। रविशंकर प्रसाद जो देश के संचार मंत्री हैं, उनके अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है। और क्या बातें इसमें लिखी गई, व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन मार्क के साथ आगे देखिए रविशंकर प्रसाद ने ये तमाम बातें लिखी हैं और ये जानकारी उन्होंने कू ऐप पर दी है। उसके जरिए उन्होंने बताया कि ये सब कुछ उनके साथ हुआ है, उनका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी घटना, देश के संचार मंत्री का ही अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। और अकाउंट जब अनलॉक हुआ उसके बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी दी। अकाउंट अनलॉक्ड करके देखिए, आप ऊपर लिखा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है और योर अकाउंट इज नाउ अवेलेबल फॉर यूज। और रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके क्या बात कही उसका मजमून आपके सामने। कोई भी प्लेटफॉर्म कुछ भी कर ले, आईटी को लेकर नया कानून मानना ही पड़ेगा, इसे लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्विटर की कार्रवाई यह बताती है कि वो बोलने की आजादी का हितैषी नहीं, उन्हें सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में दिलचस्पी है। आगे कहते हैं रविशंकर प्रसाद की ट्विटर की कार्रवाई आईटी के नियमों के खिलाफ है। अकाउंट ब्लॉक करने से पहले ट्विटर ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। इससे साबित होता है कि ट्विटर नए नियम को क्यों नहीं मानना चाहता। अगर ट्विटर नए नियम का पालन करता तो वो किसी के अकाउंट को मनमाने तरीके से लॉक नहीं करता। रविशंकर प्रसाद देश के आईटी मंत्री और उन्हीं का अकाउंट करीब घंटे भर के लिए लॉक कर दिया गया था। ट्विटर की कार्रवाई आईटी एक्ट का उल्लंघन है, यह भी कहा है रविशंकर प्रसाद ने। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से घमासान की स्थिति नजर आ रही है सरकार और ट्विटर के बीच। ट्विटर से जो मध्यस्थ का दर्जा था वो वापस ले लिया गया है। इस वजह से इन दिनों आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से कई मामले एफआईआर तक ट्विटर के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या कहीं ये कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई तो नहीं। हमारे साथ विकास भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, ये वाकई हैरान करने वाली घटना है कि किसी देश के आईटी मंत्री का ही अकाउंट लॉक कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल शर्मनाक घटना है और इस घटना के बाद एक सकते कि 1 घंटे बाद ट्विटर खोल भी दिया है अकाउंट, ये कहते हुए कि आपने जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है जो कि अमेरिकी कानून के तहत है उसका उल्लंघन किया था। अब आप आगे से करेंगे तो आपका अकाउंट अभी खोला जा रहा है, आगे से आप ना करें। और देखिए, ये जो ट्विटर ने एक्शन लिया है, ये जो भारत सरकार ने नए नियम फ्रेम किए थे इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस के तहत, उनके उस गाइडलाइंस के को ट्विटर जब फॉलो नहीं कर रहा था और एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने ये कहा था कि हम किसी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे, हर कंपनी को भारत के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और ये बात ट्विटर को बहुत बुरी लगी है और इसी बात को मानते हुए लगातार ट्विटर जो है वो उसने कार्रवाई की, ये बहाना बनाते हुए कि जो अमेरिकी कानून है उसका ये उल्लंघन है ट्विटर पर। तब तो विकास जो आप कह रहे हैं तो उसका तो एक मतलब ये निकाला जाएगा, क्या ये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसको प्रतिशोधात्मक कार्रवाई माना जा सकता है, प्रतिशोध में की गई कार्रवाई, क्योंकि ये बात खुद संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भी कह रहे हैं। वो उन्होंने जो ट्वीट किए हैं, सबसे पहले कू किया उन्होंने, कू पर जो बातें लिखी हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि टीवी चैनल्स को जो उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं और उन्होंने जो बात कही कि भारत के कानून का पालन करना होगा, ये बात ट्विटर को बुरी लगी है और उसके बाद उन्होंने प्रतिशोध में आकर ये कार्रवाई की है। आगे उन्होंने लिखा है कि ट्विटर चाहे जो कर ले, लेकिन उसको भारत के कानून मानने पड़ेंगे। जी, रविशंकर प्रसाद ने साफ साफ कू करके और ट्वीट करके ये बात कही है कि टेलीविजन चैनल्स पर इंटरव्यू दिया, एंकर्स के साथ उन्होंने जो बातचीत की उसमें इस बात के उन्होंने कहा कि भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर ये ट्विटर की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है। अब सरकार क्या करती है ये देखना होगा, ट्विटर पर वो क्या एक्शन लेती है, क्योंकि देखिए पहले उपराष्ट्रपति पर कार्रवाई, ट्विटर ने एक तरफा कार्रवाई की, उनका ब्लू टिक छीना और उसके बाद उसको दोबारा से लागू कर दिया, और अब 1 घंटे के लिए संचार मंत्री का अकाउंट ब्लॉक कर दिया और उसको 1 घंटे बाद चालू कर दिया। इस तरह से रोज विकास आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, एक बार फिर से दर्शकों को पूरी जानकारी दे दें। देश के कानून मंत्री, माफ कीजिएगा, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, और देखिए किस तरीके से उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। ये वाकई बहुत चौंकाने वाली घटना है और खुद रविशंकर प्रसाद ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। भारत में मिला कानूनी संरक्षण खत्म होने के बाद यूपी में पहला केस दर्ज हुआ था। दरअसल ये विवाद पूरा क्या है वो आपको विस्तार से हम बता रहे हैं कि ट्विटर का भारत में विवाद क्या है। जो उसका मध्यस्थ का दर्जा था वो वापस ले लिया गया और उसके बाद ट्विटर कई कानूनी पेचीदगियों में दिन ब दिन फंसता जा रहा है। मसलन उनके खिलाफ, ट्विटर के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो रही है, उनके जो अधिकारी हैं उन्हें तलब किया जा रहा है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या बदले की कार्रवाई की है ट्विटर ने, जिस तरीके से देश के आईटी मंत्री का कानून घंटे भर के लिए लॉक कर दिया जाता है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। विकास, जो हवाला दिया गया इसके पीछे का, जो अकाउंट लॉक किया गया, क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्या लॉजिक आखिर उसके पीछे, ट्विटर की तरफ से क्या दलीलें दी गई? देखिए, ट्विटर की तरफ से जो अभी दलील दी गई है, जो अनलॉक करते समय, देखिए लॉक करते समय जो दलील दी गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर जो अनलॉक किया है, जो दलील दी है वो भी बता देता हूँ। इसमें ट्विटर ने साफ कहा है कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है, DMCA, ये अमेरिकी कानून है, इसका उल्लंघन हुआ है। इसमें कुछ यूजर्स ने क्लेम किया है कि कुछ कॉपीराइट के वायलेशन किए गए हैं और इसलिए आपका अकाउंट हम फिलहाल लॉक कर रहे हैं। अनब्लॉक करते समय ट्विटर ने लिखा है कि आप इस बारे में जागरूक रहें, आपके खिलाफ एडिशनल नोटिस जो है, सूचना वो जारी की गई है। अब अकाउंट आपका फिलहाल इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इसके बाद जो additional material violation of your copyright policy and immediately remove any material from your account for which you are not authorized to post। सीधे सीधे कहा गया कि जो आपने ट्विटर पर तमाम चीजें पोस्ट की, कुछ इंटरव्यू हैं, उनके कॉपीराइट वायलेशन को ध्यान में रखते हुए लॉक किया गया था। आप ध्यान रखें कि भविष्य में इस तरह की कोई भी सूचना साझा ना की जाए और अगर है तो उसको आप डिलीट कर लें। फिलहाल आप जो अब एक सवाल ये खड़ा होता है विकास की पिछले दिनों में ट्विटर की तरफ से कई कार्रवाई की गई, जैसे आरएसएस के कुछ नेताओं के अकाउंट जो वेरीफाइड थे उसे वो स्टेटस वापस लिया गया, फिर हालांकि बहाल कर दिया गया। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति के साथ किया गया था और अब रविशंकर प्रसाद के अकाउंट के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई। क्या इन तमाम घटनाओं को તો ટ્વિટરની કાર્યવાહી આઈટીના નિયમો વિરુદ્ધ હોવાનું રવિશંકરે કહ્યું। એટલું જ નહીં, કેન્દ્ર સરકાર અને ટ્વિટરની વચ્ચે હવે આ તણાવ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યું છે। રવિશંકર પ્રસાદે એમ પણ કહ્યું છે કે કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ કેમ ન હોય, તેમણે નવા આઈટી એક્ટ જે રૂલ્સ ભારત સરકારના છે એ માનવા જ પડશે અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવામાં આવે। સાથે એ પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે ટ્વિટરને પોતાનો એજન્ડા ચાલુ રાખવામાં જ રસ છે। કાયદા અને આઈટી મંત્રીનું ટ્વિટર અકાઉન્ટ બ્લોક થવું એ ખૂબ મોટી વાત કહેવાય, કારણ કે અગાઉ પણ ટ્વિટરને અનેક સૂચનાઓ અને ભારત સરકારના આઈટી એક્ટ મામલે જાગૃત કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ટ્વિટર તરફથી આ રૂલ્સને સતત માનવામાં નથી આવી રહ્યા અને તેના કારણે જ ભારત સરકાર અને ટ્વિટરની વચ્ચેનો આ તણાવ વધી રહ્યો છે। કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ કંઈ પણ કરી લે, આઈટી એક્ટને લઈને નવા કાયદા તેમને માનવા જ પડશે, તેને લઈ કોઈ બાંધછોડ નહીં થાય। ટ્વિટરની કાર્યવાહી કહે છે કે
તે બોલવાની આઝાદીના તરફેણમાં નથી, તેને ફક્ત એજન્ડા ચલાવવામાં જ રસ છે. આ ટ્વીટ રવિશંકર પ્રસાદનું